बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्ताक आफ्ताब, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देखते हो। सच तो यह है दोस्तों, इलेक्शन का बिगल बजते ही जम्मू कश्मीर में सियासी और इंतखाबी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। हर गुजरते दिन इसका पारा हाई होता जा रहा है। ये टेम्परेचर कुछ इस तरह का है कि इसमें जो मुब्तला अफराद है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह इन्होंने क्या कहा और शाम को क्या कहा या क्या कहना है। लेकिन पेशावर सियासतदानों को अपने छोटे सियासतदान कलाबाजों पर कहीं पर होना और कहीं पर हंसना भी आता होगा, क्योंकि कांग्रेस ने जम्मू रीजन के लिए रमन बल्ला और चौधरी लाल सिंह पार्लिमानी इलेक्शन के लिए मैदान में झोंक दिए। यहीं से कांग्रेस पार्टी में निफाक, इज़्तिराब और इत्तेफाक का फुकदान पाया जा रहा है, क्योंकि आला कांग्रेस के सियासतदान इन दोनों से खाइफ है। क्योंकि ये वही चौधरी लाल सिंह है जो कश्मीर को जम्मू के लिए इन्फेक्शन बताता था और कश्मीर और कश्मीरी अवाम को नासूर करार देता था। इनसे हमेशा इलाकाई और भाईचारे को नुकसान पहुंचने की बेहद कोशिश की थी और जम्मू को एक अलग रियासत बनाने की बेहद कोशिश की और रोज एक एक बयान डालता था। क्या ऐसे ही लोग जम्मू कश्मीर की रहनुमाई कर पाएंगे और पार्लियामेंट में जाकर हक और सदाकत के लिए अपने आप को सरफ कर पाएंगे? हरगिज नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर कश्मीर में पीडीपी और एनसी ने एक दूसरे पर कागजी तीरों और मिसाइलों से वार करने का आगाज कर दिया। कल के एक बयान में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पीडीपी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन शायद उमर साहब ये भूल चुका है कि इसी पीडीपी ने जीत कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर और दीवार हिला दी और एनसी के मजबूत दीवारों को जमीन बोस कर दिया था। इधर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि कश्मीर के तीनों सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। गर्चे पीडीपी को बीजेपी ने बहुत कमजोर भी किया, लेकिन ये फैसला हम अवाम की अदालत में छोड़ेंगे और अवाम ही अच्छा और फैसला सुनाएंगे। महबूबा मुफ्ती जी को भी ये बात याद रखनी थी, जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया उस वक्त वो वेव थी, वो एक हादसा था। उस वक्त चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया जाए, टास्क फोर्स से निजात मिल जाए, लेकिन वो वक्त गुजर गया। अब वाकई काम करने की जरूरत है और पीडीपी को अब हराना पड़ेगा। किस तरह से हराएंगे वो बाद में देखा जाएगा। इधर गुलाम नबी आज़ाद को बकौल उसकी पार्टी ने आज़ाद साहब को अनंतनाग, पुंछ और राजौरी के लिए नामजद किया और जैन सरवरी को उधमपुर डोडा के लिए नामजद किया गया, जबकि एनसी ने पुंछ राजौरी के लिए पहले ही अपनी नावर कैंडिडेट मियां अल्ताफ को नामजद किया था। अब देख टक्कर मियां अल्ताफ और गुलाम नबी आज़ाद में है। शायद पुंछ और राजौरी से मियां अल्ताफ को हराने और टफ टाइम देने के लिए गुलाम नबी आज़ाद को वहां से नामजद किया गया, लेकिन एनसी अभी कश्मीर के लिए कोई नाम नहीं दे पा रही है, कोई नामजद उम्मीदवार के नाम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह पीएजीडी गुफ्कार एलाउंस का 2-4 दिनों का शिराजा बिखरते हुए नजर आ रहा है। पार्लियामेंट इलेक्शन दरअसल बहाना था, असल निशाना तो असेंबली इलेक्शन है। जब वो दिन आएंगे तब सब देखेंगे पीडीपी और एनसी और कांग्रेस में क्या क्या हो पाएगा, जिसका फायदा यकीनन गुलाम नबी आज़ाद को मिल जाएगा और जिसके लिए उसको मैदान में झोंक दिया गया। और हम इसी के इंतजार में हैं कब किसकी नया पार हो जाए और
जम्मू कश्मीर के वजीर आजम की कुर्सी पे जलवे अफरोज हो जाएंगे। मुझे दीजिए।